आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। चलिए जी शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, डोंट वरी, हम लोग हमेशा हर क्लास में जब तक कोई चैप्टर चलता रहता है पिछली वाली बातों को हमेशा रिपीट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, ताकि उस चैप्टर में अगर कोई बच्चा बीच में भी जुड़े तो, और नहीं भी जुड़े, कोई भी बच्चा कल को अगर बैकअप में भी क्लास देख रहा होगा तो उसको साथ साथ में बिल्कुल लाइव की तरह से रिवीजन साथ साथ में मिलता रहेगा। बेटे यही तरीका होता है पढ़ने का। कभी भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, हमेशा अगली क्लास में उस पार्टिकुलर चैप्टर का पिछली क्लास तक का सारा काम हमेशा रिवाइज करके बैठना चाहिए। और ये सबसे बड़ी मतलब स्ट्रेटेजी होती है अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। चलिए तो आइए एक छोटी सी बात हम लोग लास्ट क्लास की इस चैप्टर की सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस की रिवीजन की हम लोग रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लो जी, पिछली क्लास में हमने जो इस चैप्टर में देखा वो क्या था जी? पिछली क्लास में सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ये चैप्टर है बेटे, और इसके अंदर हमने पढ़ा था, हमने कुछ एग्जांपल लिए थे इसके, जहां पर मैंने आपसे बात की थी। एक फिल्म मैंने आपको देखने के लिए होमवर्क में दी थी जो आपने नहीं देखी, बोलो हाँ। नहीं देखी ना? हाँ, कौन सी वाली फिल्म? बागवान। और मैंने कहा था कि अकेले देखना, कभी पीछे से बार बार ऐसे चांटे से लगते रहे घर वालों से, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारी बातें बताई दी थी। हाँ मैं कह रही है सर मैंने तो देख ली, मेरे को कोई फर्क नहीं, वो बच्चों के लिए थी। बच्ची तो खैर वैसे ही शरीफ है शुरू से लेके आज तक, वो बच्चों के लिए थी। आओ बेटे, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या था कि जब तक सामने वाला अप्रूव नहीं कर देगा तब तक सेल कंप्लीट नहीं मानेंगे, यानी कि गुड्स हमेशा ट्रायल बेसिस पे रहेगा। और हमने लास्ट क्लास में इसमें एक पहले वाला मेथड हमने पढ़ा था। ठीक है कृतिका, डोंट वरी, ओके बेटा। मुझे मैसेज मिल गया आपका। एनीवेज आइए, मैंने देखी थी, सार्थक कह रहा मैंने देखी थी, ये रोने का सिंबल भेज रहा है, देखो मैंने चैट ओनली टू होस्ट मतलब मुझसे कर रखी है, वरना अभी दिखा देता, फोटो भेजूंगा तेरी इस चैट का, रोने वाला सीन भेज रहा है। आओ जी। खैर चलो मजे ले लिए बेटे। ये काम या तो हमारा कैजुअली होता है, यानी कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को अप्रूवल बेस पे सेल करते हैं। सेल तो वर्ड है, एक्चुअली वर्ड सही वर्ड क्या है? गुड्स सेंड। व्हेन गुड्स आर सोल्ड भले लिखा हुआ हो, इसका जो करेक्ट वर्ड है वो क्या होगा बोलो? आज मैं इसका करेक्ट वर्ड लिखता हूं, गुड्स सेंट। सेंट, सेंट माने भेजा, सेंड की सेकंड फॉर्म ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल के बेसिस पर गुड्स को भेजा। यानी कि जब अप्रूवल हो जाएगी तो हमारी सेंड नहीं, फिर ये सेल बन जाएगी। और ऐसा काम हम करते हैं कैजुअली, यानी बेटे कभी कभी। तो हमने ये वाली जो बात पढ़ी थी, हमने लास्ट क्लास में यही बात पढ़ी थी, आज हमारी पूरी क्लास में इसी की प्रैक्टिस होगी जी। जब तक हमारी कोई भी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं हो जाए तब तक हमें कभी भी नए कॉन्सेप्ट पे जाना नहीं चाहिए, ठीक है? और एग्जाम में तो आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट में से आएगा। तो मैं एक बार पहले आपको फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ। पहला मेथड हमारा था कि जब हम कभी कभी गुड्स को अप्रूवल बेस पर भेजते हैं। चलिए, दूसरा मेथड है हमारा जब हम फ्रीक्वेंट बेसिस पर, बार बार बेसिस पर, यानी हमारा बिना ट्रायल के भी है, बिना अप्रूवल बेसिस के भी है गुड्स का सेल करना, और हमारा अप्रूवल बेसिस पर भी सेल करना है। लेकिन जब हमारा मेन काम यही हो न्यूमेरियसली, वो होता है हमारा थर्ड मेथड। जब हमारा मेन काम यही हो तो हमारा थर्ड मेथड लगेगा, और कोई बिजनेस नहीं, हमारा तो काम ही अप्रूवल बेस पर बेचना है, ठीक है? वो थर्ड मेथड में तब आएंगे। आइए जी, अभी हमने वो बात की थी जो हमारे एग्जाम में जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई बच्चा इसको रिवाइज करने में सेकंड और थर्ड मेथड को रिवाइज नहीं भी करेगा तो रिलैक्स रहना, एग्जाम में नंबर लेके आओगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट से ही आता है। आइए तो बात शुरू करते हैं। पहले वाले मेथड में मैंने आपको बताया था कि बेटे यहाँ पर कुछ ही ट्रांजैक्शन होती हैं, कैजुअली वर्ड तभी यूज किया जाता है। हमें कैसे मिलेगा एग्जाम में हिंट? या तो क्वेश्चन बोलेगा क्या फ्यू ट्रांजैक्शंस है, या बोलेगा ट्रीट कर रहे हैं ऑर्डिनरी सेल की तरह, ठीक है?
बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हम उसको एक सेल की तरह से एंट्री करेंगे। जब गुड्स भेजा जाएगा तब उसी टाइम पर हम उसको सेल मान लेंगे, सेल की तरह से एंट्री कर लेंगे। लेकिन एक्चुअलिटी तो ये है कि ये सिर्फ एक सपना है, जब तक उसकी अप्रूवल नहीं होगी तब तक सेल तो कंप्लीट होगी नहीं, सीधी सी बात है। हाँ, एंट्री भले हमने सेल की तरह कर दी। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था, सारे बच्चे बिल्कुल पेन वैन सब छोड़ के जो तुमने लास्ट क्लास में लिखा था वहां से रिवाइज करेंगे। मैं सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा वो स्क्रीन पे देख ले, ठीक है। और जिस बच्चे ने लिख रखा वो अपनी कॉपी में लिखे। हमने एक एग्जांपल लिया, 1,00,000 की कॉस्ट का माल, सपोर्ट करो 1,00,000 की कॉस्ट का माल जो 1,25,000 में बिकता, दुकानदार ने, शॉपकीपर ने, बिजनेसमैन ने अपने कस्टमर को भेजा कि भाई आप ट्राई करके देखो और पसंद आए तो आप हमें हाँ बोलना, हम तभी सेल की एंट्री डाल देंगे। उसको तो ऐसा बोला, हम तभी सेल मानेंगे। लेकिन उधर अपने अकाउंटेंट को बोला कि देख भाई ऐसा काम हम रोज रोज तो करते नहीं, एक आध कस्टमर है जो हमारा ट्रायल लेना चाहता है, कि ठीक है हमें अपने पे कॉन्फिडेंस है कि ये गुड्स उसको पसंद आएगा, तो एक काम कर इसको सेल की तरह एंट्री डालना अकाउंटेंट। तो जब गुड्स भेजा जा रहा है, देखिए पहला केस एंट्री नंबर 1, ये वाली एंट्री, जब गुड्स भेजा जा रहा है उसी टाइम पर एंट्री हमने सेल की एंट्री डाल दी। पक्का? देखो कितना आसान है। अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या है, उसको सेल की तरह से ट्रीट कर देना। कई बार क्वेश्चन भी हमें यही बोल देता है कि हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वहां पर हम सेल की तरह ट्रीट करते हैं जी, भले गुड्स हैं। तो ये भी एक हिंट होता है इस बात को पहचानने का। अगली बात, अब बेटे कट ऑफ टाइम होता है हर चीज का, भाई इतने आपको इतने दिन तक का ट्रायल लेना है या इतने दिन तक आपको क्या करना है, उसको चेक कर लेना है, और अगर आपकी अप्रूवल हो गई तो हम उसको सेल में कन्वर्ट मान लेंगे। बेटे एक कट ऑफ डेट होती है, अगर उस कट ऑफ डेट के अंदर अंदर या तो क्या होगा, या तो वो अप्रूव करेगा या फिर क्या होगा वो डिसअप्रूव करेगा, या तो अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा। भावेश आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मुझे लगता है आपने कुछ भी अभी नहीं पढ़ा होगा, तो बिल्कुल सुना भी नहीं होगा शायद, है ना। तो आप जरा आइए इधर फटाफट से, मैं आपके लिए छोटा सा रिकॉल कर देता हूँ। बेटा ये देखो सामने फटाफट से, बिल्कुल एकदम, हाँ सारे बच्चे माइक बंद रखेंगे, क्विक रिकॉल कर रहा हूँ मैं, और छोटा सा चैप्टर है। बेटे जब हम गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर भेजते हैं, यानी कि जैसे आप अभी आज ट्रायल में हो, है ना, ऐसे ही क्या होगा, जब तक आपकी अप्रूवल नहीं हो जाएगी तब तक आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है, हम यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे ही बेटे कभी कभी गुड्स को ट्रायल बेसिस पर भेजा जाता है, जैसे गाड़ी हो गई उसको ट्रायल ट्रायल कराया जाता है ड्राइव करके, है ना। जैसे कोई स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, पहले भाई ट्रायल करके देखेंगे भाई, हाँ लगा कि कंफर्टेबल है तो हम ओके बोलेंगे, तब आप मानना कि हम गुड्स खरीदने के लिए रेडी है। तो बेटे इसकी अकाउंटिंग के 3 मेथड हैं, जिसमें से पहला है मेथड नंबर 1, ये वाला, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग कैसे होती है। मेथड नंबर 1 ये कहता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन अगर कभी कभी करते हो तो समझ लो बहुत कम ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, तो यानी कि इसको ट्रीट करो एज ए सेल, सेल की तरह एंट्री डाल दो तुरंत, ठीक है। क्योंकि आप अगर कभी कभी गुड्स को अप्रूवल बेस पे भेज रहे हो तो यानी पक्का है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप रोज रोज ऐसी बातें नहीं करते हो, तो सीधा सीधा आपका क्या है, सेल की एंट्री डाल दो। तो पहली एंट्री बेटे हमारी, हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, 1,00,000 की कॉस्ट का माल अगर हम 1,25,000 सेल्स प्राइस पर बेचने चले, हमने कहा कस्टमर जी ट्राई कर लो और समझ में आ जाए तो हाँ कर देना। तो बेटे कस्टमर ने माल ले लिया, क्या किया, यूज करने के लिए, ट्रायल के लिए। अब पहली एंट्री क्या है कि ट्रीट कर दो एज ए सेल, पहले दिन उसको सेल की तरह एंट्री डाल दो। तो बेटा एंट्री क्या होगी बताओ यहाँ पर, डेटर्स डेबिट टू सेल, 1,25,000 के सेल्स प्राइस। अगली बात, तो बच्चों ध्यान से, अब अप्रूवल जब करेगा विद इन टाइम, जैसे कोई पार्टिकुलर टाइम होगा, इतने टाइम के अंदर अंदर उनको क्या करना है, हाँ या ना, या तो अप्रूव करना है या भाई हमारा माल वापस कर दे, दो में से कोई एक बात होगी। अब अगर उसने अप्रूव कर दिया तो क्या हम दोबारा से सेल की एंट्री करने बैठ जाएंगे, ना जी ना। वो तो हमने उसी दिन सेल की एंट्री डाल दी थी, तो दोबारा से सेम गुड्स के लिए एंट्री रिपीट नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ गई भावेश? और बाकी बच्चे भी, बाकी बच्चों को तो समझ में आ गई, उनका रिवीजन चल रहा था। अगर अप्रूवल विद इन टाइम नहीं होती है, मतलब तो क्या होगा भाई, गुड्स रिटर्न कर दिया जाएगा। गुड्स रिटर्न कर दिया जाएगा तो दो में से कोई भी एक एंट्री कर सकते हैं,
पहला तरीका क्या है जी, पहला तरीका ये है जी कि आप सेल्स रिटर्न की तरह एंट्री कर दो, नंबर एक तरीका। या दूसरा तरीका क्या है जी, आप ना पुराने वाली जो सेल की एंट्री थी ना, आप उसको कैंसिल कर दो, बस हो गया काम। या तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दो, या फिर क्या करो, उस सेल की एंट्री को ही डिलीट कर दो। जैसे टैली में अकाउंटिंग कर रहे हो तो डिलीट कर देंगे, अब टैली में तो कर नहीं रहे, बुक्स में लिख रहे हैं, मैनुअल बुक्स के जमाने से चैप्टर है, आज प्रैक्टिकली तो काम का है नहीं। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे जो हमने शुरू में एंट्री की थी। मान लिया सारा माल वापस आ गया, तो कितनी अमाउंट से एंट्री होगी, सारे बच्चे ध्यान देंगे इस चीज पे। ये नहीं कि मैं किसी एक बच्चे को साथ में लेके चल रहा हूँ, सब बच्चे साथ में चलेंगे। 1,25,000 अगर सारा का सारा माल वापस आ गया तो हम सारे के सारे एंट्री को वापस कर देंगे। 1 और 2 में से कोई भी एक तरीका हम यूज कर सकते हैं। बेटे बेटर है हम लोग कौन सा तरीका यूज करें, सेकंड वाला। कौन सा, सेकंड वाला। अगली बात, अब यहां तक तो समझ में आ गया कि उसने हाँ बोला, हमने पूछा उससे, उसने हाँ बोला, वाह 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 वाह। हमने पूछा उससे और उसने खून के आंसू रुला दिए हमें, उसने ना बोला। तो फिर अगर ऐसा नहीं है, मतलब इन दोनों में से कोई बात नहीं है, तो तीसरी बात क्या हो सकती है जी, अंटू अभी नो डाउट। तीसरी बात ये हो सकती है जी क्या, उसने कुछ पार्ट के लिए तो हाँ बोला, मतलब उसने कहा भाई साहब तुम्हारा 80% गुड्स हम रख लेते हैं और 20% गुड्स वापस कर देते हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो भाई 1,25,000 का 20% गुड्स वापस आ गया तो ये वापस आने की एंट्री 1,25,000 के 20% से की जाएगी, ना कि 100% से। यानी कि ये बैठी अमाउंट कितने की, 25,000 रुपए बैठी, 20% कितनी बैठी बेटा, 25,000 रुपए की अमाउंट बैठी। तो ये एंट्री सिर्फ 25,000 रुपए से की जाएगी, जितना माल वापस आ गया है रिजेक्ट होकर के। इसका मतलब दूसरा भी क्या है, बाकी का 80% माल एक्सेप्ट हो गया है, और एक्सेप्ट होने पर हम क्या करते हैं, दोबारा से कोई एंट्री नहीं करते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे इस पॉइंट पे। अगला पॉइंट, सर अगर मान लिया 80% की हम जो बात कर रहे हैं, 80% के लिए अभी अप्रूवल के लिए टाइम बचा हुआ है, उसने 80% के लिए ना हाँ बोला और ना बोला, और टाइम अभी बचा हुआ है, मतलब और ईयर एंड हमारा आ गया है। क्या आ गया है बेटा, ईयर एंड हमारा आ गया है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब या तो हम क्या करें, या तो हम क्या करें, सेल की एंट्री डालें, या फिर हम स्टॉक की एंट्री डाल सकते हैं। सेल तब डालेंगे जब उसकी हाँ हो जाएगी, और सेल नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हमारा स्टॉक होगा। बेटा अब उसकी हाँ तो बाकी है, अभी तक उसकी हाँ नहीं हुई है। जब उसकी अभी हाँ नहीं हुई है और टाइम बाकी है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री किस तरह से होगी बेटा, स्टॉक विद कस्टमर के नाम से। बताओ बेटे 80% गुड्स की अमाउंट बताओ जी, कौन है वो सबसे होशियार बच्चा, कौन है वो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा, मेरा सूरज चांद तारा, जो ये बताएगा 1,25,000 का 80% कितना होता है कोई सूरज चांद, कोई सूरज चांद नहीं। 1,00,000। 1,00,000। 1,00,000 होता है, वेरी गुड। तो मैं ये कह सकता हूं क्या सर, कि 1,00,000 रुपए की अमाउंट जो है, एक ऐसी सेल्स की अमाउंट है जिसके लिए अभी बात होनी बाकी है, और उसने अभी मना भी नहीं किया, अप्रूवल नहीं किया तो मना भी नहीं किया। जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब हम ईयर एंड पर क्या करेंगे, क्योंकि ईयर एंड के हिसाब से तो हमें सेल की एंट्री सेल में डालनी है, स्टॉक की एंट्री स्टॉक में डालती है। तो इसको हम सेल माने या स्टॉक माने, पहली बात, जब तक अप्रूवल नहीं होती सेल नहीं मानते, हाँ जी। और फिर बिना बात के हम सेल की एंट्री डाल के प्रॉफिट जीपी तो बढ़ा देंगे ना ऐसे तो, और प्रूडेंस बेकार हो जाएगा हमारा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें पूरा फॉलो करना है। तो ये क्या कहते हैं भाई साहब, एक काम करो, ईयर एंड पर आकर के आप क्या करो, सेल की एंट्री कैंसिल कर दो। इतना पार्ट, जितने पार्ट के लिए अभी बात पेंडिंग में है, जितने के लिए अभी टाइम बचा हुआ है, ऐसी अमाउंट को अभी आप क्या करो, कैंसिल कर दो उतने पार्ट के लिए। चलो जी, 80% के लिए मान्य टाइम बचा हुआ था, तो 80% के लिए हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया।
किस अमाउंट को? सेल की अमाउंट को कैंसिल किया है। लेकिन अगर गुड्स को हमने सेल नहीं माना, अपने स्टॉक में तो रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, क्योंकि गुड्स तो वो हमारा ही है, पड़ोसी का थोड़ा ना है। पड़ोसी थोड़ा ना दिखाएगा अपनी बैलेंस शीट में। हम अपने यहाँ पर एज ए सेल नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉक तो है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी वीडियो ऑफ है अभी बहुत जल्दी वो रिमूव होने वाले हैं। यादव जी को मैंने होस्ट बना दिया। लो भाई, 1 2 एंड 3। यादव जी बोलना नहीं, बस क्लास के बीच में, है ना, चुपचाप काम करते रहना। आइए जी नेक्स्ट। बेटे स्टॉक विद कस्टमर, क्या कहा मैंने बेटा? स्टॉक विद कस्टमर। जो भी गुड्स कस्टमर के पास में है वो हमारा स्टॉक है, अभी उसकी अप्रूवल बाकी है और टाइम भी बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको हमें कोस्ट पे अपने यहाँ दिखाना है। ये जो 1 लाख रुपए है ये क्या है? सबसे पहले इसको डिसाइड करो। ये 1 लाख रुपए जो अमाउंट है ये सेल्स प्राइस है। लेकिन हमारा गुड्स किस पे रिकॉर्ड होगा जी? हमारा गुड्स तो होगा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड। एंट्री क्या होगी? स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। पुरानी जो सेल की एंट्री हमने की उसको कैंसिल करके एज ए इन्वेंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और उसकी क्या होगी बेटा? कॉस्ट पे बात आएगी। बेटे सारे बच्चे ध्यान देंगे, 1 लाख रुपए की चीज 25% जोड़ करके 1,25,000 में बेची जा रही थी। मतलब 1,25,000 अगर सेल्स प्राइस है तो कॉस्ट हमारी कितनी थी? 1 लाख। और अगर 1 लाख ही सेल्स प्राइस हो तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी ना। तो कौन है वो दुनिया का सबसे होशियार बच्चा इस घड़ी में जो बताएगा मुझे उसकी कॉस्ट कितनी रही है? कौन है वो समझदार बच्चा? सिस्टी चाय नहीं पी? मन नहीं लग रहा? हाँ, जल्दी बोलो। वरुण, कॉस्ट कितनी है? राधा, रितु अच्छा मैंने म्यूट कर रखा है क्या? ओके हाँ जी, अब बताओ बेटे। सर 80,000। 80,000 हमारी कॉस्ट है। लो जी, इतने रुपए की कॉस्ट का स्टॉक हमारा स्टॉक में आएगा। वेरी गुड। आइए जी, तो हमने बेटे ये बात की थी पिछली क्लास तक और इसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन किया था। ध्यान रखना, सिस्टम ये रहना चाहिए हमेशा, जब भी आप प्रैक्टिस करो तो पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। आइए जरा बात करते हैं। हमने किया था बेटे, चैप्टर खोल लेंगे पहले। पहले मैं स्टार्ट, अरे ये इन्वेंट्री का कहां से आ गया? वेट, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे खोलना था ना। खुल जा, सिम सिम खुल गया। बेटा ये चैप्टर है आपका सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। खोल लिया सब बच्चों ने? आइए अब मेरे साथ साथ में इस चैप्टर को कीजिए। बेटा हमने इस चैप्टर में पहले किया था कल इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये हमने कर लिया था इलस्ट्रेशन नंबर 1। आज हमारे इसी मेथड के क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस होगी और बेटे इसी मेथड में से एग्जाम में आना है क्वेश्चन, तो मैं इसी मेथड की सबसे पहले प्रैक्टिस कराऊंगा। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए बेटे फटाफट से। अमित अमित रन an online store. Amit run an online store where the goods, रुको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, where the goods are casually sold. Casually अंडरलाइन करो, casually, casually। ठीक है बेटा, मैं कर लो। आओ जी बेटा, कैजुअली सेल करते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस पे। बेटे मुझसे आगे आगे पढ़े, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने का मौका मिले। आपके पास स्टडी मॉड्यूल होगा, आप प्लीज वहां से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। मैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दूंगा। लीजिए मैं एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ पहले से। क्या कह रहे हो, मेरी शक्ल नहीं देखनी? हमारी बुक में तो क्वेश्चन सेकंड दूसरा है। कोई बात नहीं बाबू, मैं आपको लेटेस्ट वाला पढ़ा रहा हूँ बाबू, ठीक है। स्टडी मैट अपडेट होता रहता है, हमें ध्यान रखना होगा, हमेशा हमें क्लास में अपडेटेड से बात करनी है।
पढ़िए बेटा। पहले आप पढ़ोगे फिर मैं पढ़ूंगा जी। पढ़ लिया? आइए जरा अब मेरे साथ पढ़िए। अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर। बेटा आप लोग जैसे आप देखोगे घर के लिए कई बार हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं ना। बिल्कुल सर मंगाते हैं, कई बार ऐसा होता है, और नहीं मंगाते तो मेरा दोस्त मंगाता है, मेरा पड़ोसी मंगा देता है। ठीक है, आइए जी। हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटे। मुझे तो सारे ही क्वेश्चन क्लास में कराने मैंने कहा था ना आपसे, मैं सारे ही क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, है ना। बहुत अच्छी बात है आपने कर रखा, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इससे ना और ज्यादा अच्छा तैयार हो जाएगा। बेटे ऑनलाइन स्टोर है तो आप सोच के देखो जरा, हमने कभी भी सामान मंगाते हुए ये नहीं सोचा कि वो लोग अपने यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे करते हैं। कल को मान लिया वही ऑनलाइन स्टोर जहां पे हम गए सामान खरीदने के लिए, वो कह रहा है कि भाई साहब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो फिर आप एक काम करो ना, जब आप सीए हो या मैडम आप सीए हो या सर आप सीए हो, तो आप हमारे यहाँ का ऑडिट कर लोगे क्या? तो हम पता क्या करें, सामान खरीद के चुपचाप आ जाएंगे अगर हमने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा। और जिसने चैप्टर ढंग से पढ़ा तुरंत वो समझ जाएगा कि इनके यहाँ पर तो स्टोर के यहाँ पर ये वाला काम है कैजुअली। आइए जरा, कैजुअली सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। पता है ये कौन से स्टोर की बात हो रही है? ये बात हो रही है अमेजोन। वो अप्रूवल बेसिस पे बेचता है। घर पे सामान आएगा, आपने देखा कि ओके है, तभी आप उसको बोलोगे चल भाई ठीक है ले पकड़ पैसे, अदरवाइज नहीं। जरा देखना, कैजुअली सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। लेकिन आपको पता है सारे के सारे वो कैजुअली नहीं, मतलब वो क्या करते हैं, सारे के सारे हमेशा ऐसा नहीं करता, कैजुअली करता है। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू ड्यूरिंग 2020। 10 फरवरी को सेल हुई जी अप्रूवल बेसिस पर। कैसे? 25% ऑन कोस्ट जोड़ करके। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? बेटे मुझे साथ साथ में बता देंगे वो बच्चे जो करके लाए घर से। अच्छा जी, 1,20,000 रुपए में माल बेचा, तो मुझे बताएगी महक, 1,20,000 रुपए सेल है कि कोस्ट है? बोलो बेटे, 1,20,000 रुपए सेल है कि कोस्ट है? ध्रुव वेरी गुड। सबको म्यूट से अनम्यूट करने का ऑप्शन तो मैंने दे रखा है बेटे। बाकी सेल्स है पक्का? 1,20,000 है 1,50,000 1,20,000 बेटा कॉस्ट। कोस्ट है, वेरी गुड। आगे लिखा भी है। ठीक है, ओके चलो। तो बेटा आगे देखो जरा, यानी कि वो कितने रुपए में बेचा बताओ? 1,20,000 रुपए की कोस्ट पे 25% जोड़ दो। 25% कितना जोड़ोगे? 1/4, 25% जोड़ना जरा। 30,000। 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए जोड़ करके आपने क्या बना लिया उसका सेल्स प्राइस। ठीक है, यानी कि 1,50,000। गुड्स रिटर्न कर दिया कस्टमर ने 80,000 रुपए का। बेटे 1,50,000 में से 80,000 का रिटर्न हुआ, यानी 70,000 की हाँ है बाकी। आगे चलो, थोड़ा सा सेल हुआ है, थोड़ा है बाकी। 1,50,000 में से 80,000 का सेल हो गया है, 70,000 की अप्रूवल है बाकी। गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर। बेटे 80 तो वापस फेंक के मार दिया, ले पकड़ हम नहीं लेते। अब बचा 70। 70 में से 40 का ये हिसाब किताब बता दिया कि भाई साहब 40 की अप्रूवल हो गई, हाँ हो गई। अगली बात, जो कस्टमर के पास में अभी टाइम बचा हुआ है वो है बाकी का 30,000। ना तो उसने वापस किया, ना उसने हाँ किया, ना उसने ना किया, और बेटे पेंडिंग है अप्रूवल के लिए 30,000 रुपए की सेल्स प्राइस का माल। सोचो बेटे, अब इसके बाद में हम बड़े आगे क्या? अब बताओ सर, ये तो हमने ट्रांजेक्शन पढ़ ली। पहली बात, सबसे पहली लाइन में बताया हमें कि भाई ये जो है ना कैजुअली सेल करता है, यानी कि पहला वाला मेथड लग रहा है। बेटे एग्जाम में सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे आने वाली है आपको, वो आने वाली है मेथड को पहचानने में। इसीलिए मैंने अभी सेकंड मेथड थर्ड मेथड उठाया भी नहीं, इसीलिए बस, ताकि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए पहले वाला मेथड। नंबर ही वहीं से आने। जरा देखो क्या कहते हैं, ऑल द गुड्स आर सोल्ड नॉर्मली इन कोर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ये तो फालतू की लाइन लिखी, बताओ इससे हमारी अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ेगा? चलो जी, ये हिंट है उस बात का, अगर कैजुअली ना लिखा हो तो ऐसे लिखा हो तब भी समझ जाएंगे। नेक्स्ट, कंसिडरिंग दैट
ही क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च, कि भाई 31 मार्च जो टाइम है वो उसकी बैलेंस शीट का टाइम है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमित टू रिकॉर्ड द वो ट्रांजैक्शन। भाई आपको जर्नल एंट्री करनी। नोट बता रखा है, एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑन 15 अप्रैल कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया जो अप्रूवल के लिए पेंडिंग था। कह रहे हैं आप बताओ बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो 31 मार्च को देखना है, 31 मार्च को क्या हालात थे। 15 अप्रैल को हम फ्यूचर में टाइम मशीन में जाके थोड़ा ना आएंगे। आइए जरा, तो फटाफट से करते हैं जी। वेरी गुड, 2-3 बच्चों ने तो बहुत अच्छी बात कही कि सर हमने कर लिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2 मुझे भी करा दो ना जल्दी से। लो भाई बेटे, जिन बच्चों ने कर लिया वेरी वेरी गुड। अब वो चेक करें कि उन्होंने प्रेजेंटेशन वाइज किया है कि नहीं, और फटाफट से बोले कि मैं नालायक हूं, मैंने प्रेजेंटेशन नहीं की। अगर नहीं की तो लिखो यहाँ पे फटाफट से, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम इन द बुक्स ऑफ अमित जर्नल एंट्रीज, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। आपको ध्यान रखना होगा बेटे, आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन के साथ लेके आना है। लो बेटा, डेट, और एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करेगा, 2 कलर का अलाउ ही नहीं है, रिजल्ट रोक लेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, सॉरी एलएफ, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बेटा एंट्रीज में ना एक काम जरूर करना, जैसे डेट है, डेट क्या है 10 फेब, लो मैं लिख रहा हूं 2020 10 फेब। बेटा कोशिश करना, अगर आप ऐसा कर सको तो बहुत अच्छी बात है। हेडिंग डाल देना, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप हेडिंग डालें, मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट करता रहूंगा प्रेजेंटेशन, जिससे आपके नंबर गारंटेड सारे खींचेंगे। लिखो बेटे, जब गुड सेंड किया तो जिन जिन बच्चों ने कर लिया वो बोलते रहे फटाफट मुझे कराएं, मैं तो भूल गया। ओहो, क्या लिखूं, भूल गया जी, भूल गया। Debtors debited to sales. शाबाश, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बहुत ही अच्छे, वेरी वेरी गुड। कितना, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। बेटे लिखो फटाफट से, इसमें नरेशन, नरेशन लिखिए। बीइंग गुड्स, क्या मैं सेल लिख दूं यहाँ पे, सोल्ड? ना 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 ना, क्या लिखेंगे, सेंट। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। ऑन अप्रूवल बेसिस, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। जाना है, नंबर को छीन के लाना है, अपनी मेहनत के नंबर को छीन के लाना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, अगली डेट, अगली डेट कौन सी है जी, 10 फेब। 10 फेब को क्या हुआ, गुड्स रिटर्न किया गया। 10 है 20, 20। चलो जी बच्चे जाग रहे हैं जी। 20th फेब क्या हुआ बताओ, Sales to debtor. बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। रिटर्न हो गए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ हेडिंग डालो भाई, वेरी गुड, डेटर अकाउंट, बहुत अच्छे। गुड्स रिटर्न, वेरी गुड स्टूडेंट। गुड्स रिटर्न या रिजेक्टेड, एंट्री क्या होगी जी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट being goods sent on approval basis rejected या returned in time, टाइम रहते उन्होंने इसको वापस कर दिया हमें, जो अप्रूवल बेस पे गया हुआ था। और ये है कितने का जी, ये है 80,000 रुपए, 80,000। लो बेटे आगे बात बढ़ाते हैं, आइए जी अगली बात करते हैं बच्चों। तो अगले वाली एंट्री क्या है जी हमारी, अगली डेट कौन सी है बच्चों,
सर मेरा एक डाउट है इसमें 15 मार्च। पूछो जी। 15 पहले 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 मुझे कर लेना है ना। 15th March गुड्स फॉर विच अप्रूवल वाज गिवन बाय कस्टमर। बेटा पहले मैं लिख नो लूंगा। एंट्री पास। नो No एंट्री। entry. शाबाश, वेरी गुड। हेडिंग डालो। एक नालायक होगा जो एग्जाम में जानते हुए भी ये लिख के नहीं आएगा अप्रूव्ड। कितना है? 80,000 40,000 40,000 40,000। यहाँ पे लिखिएगा सिंस। बेटे नोट लिखना है वहां पे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो हरकतें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि गली में घूम रहे और आवाज लगा रहे हो, ओए हाँ, वो छोड़ना है। अब प्रेजेंटेशन वाइज बात करनी है। सिंस आपके आंसर करने में आपकी चीजें ना झलकती हैं तभी नंबर खींचते हैं। सिंस ऑलरेडी एंटर्ड, कौन सी डेट में? 10th Feb as sales on 10th Feb, 10 Feb hence no need to record again, no need to record again। बेटे एक बच्चा होगा जो सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा खाली जगह छोड़ के, वो खाली प्लॉट छोड़ देगा वहां पे। और दूसरा होगा जो यहाँ वहां पे लिख के आएगा भाई ऑलरेडी कवर है इसलिए नहीं कर रहे। ये मत सोचना कि हमसे छूट गई है रिकॉर्ड। तो बेटा आप खुद ही सोचो एग्जाम में नंबर किसको देगा। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कंपटीशन में आगे लेके जाती है। नेक्स्ट, अगली डेट कौन सी है बेटे? अगली डेट है हमारी कौन बताएगा जी? 31 मार्च। 31 मार्च ईयर एंड। देखो बेटे 31 मार्च। अब तुम अपना डाउट पूछो अंटू। मैं रुक गया था, मैंने आपको रोका था। हाँ सर, मैं बोला उसमें पहले एंट्री में तो बोल दिया था ये कॉस्टिंग पे है और ये सेल में कन्वर्ट करने का है। मैं समझ गया। सेकंड एंट्री में हाँ। सेकंड एंट्री में ये कैसे मालूम चला ये कॉस्टिंग पे या सेल पे है? चलो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बोलूं एक बच्चा शैतान है तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है? बाकी बच्चे अच्छे हैं, वो शैतान नहीं है ना? समझे कि नहीं? अरे वाह, स्वयं तुमने ये बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने तो अभी देखा सेम वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिख के पहले भेज रखी थी चैट में कि सर इसके लिए ये नोट डालना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, अगर मैं ये कहूंगा कि सब बच्चों में से एक बच्चा शैतान है यानी बाकी बच्चे अच्छे हैं, या मैं बोलूंगा एक बच्चा जबरदस्त अच्छा है, इसका मतलब बाकी बच्चे क्या नालायक हो गए? नहीं, बाकी बच्चे कम अच्छे हैं लेकिन अच्छे हैं, है ना? तो जब अगर मैं एक के साथ वर्ड जोड़ रहा हूं कोस्ट, इसका मतलब बाकी वाली कोस्ट नहीं है, वरना बाकी के साथ भी मैं चिपका था कोस्ट। समझे कि नहीं अंटू जी? अंटू ओके है? हाँ सर, ठीक है। आइए अब हम कर रहे हैं बेटे अगली एंट्री 31 मार्च की। गुड्स विद कस्टमर। भाई 30,000 का हिसाब किताब बाकी है। 30,000 क्या है जल्दी बताओ, अंटू बताएगा। आर्यन कह रहा भाई आज तो नींद आ रही है क्योंकि हम घर पे क्वेश्चन करके लाए, मास्टर यहीं फिर से पेल रहा है। हाँ भाई क्या करें, वो नहीं है भाई, प्रैक्टिस तो क्लास में ही होनी है। बताओ बेटे 30,000 क्या है अंटू? सेल्स प्राइस है कॉस्ट है? तुम बताओ जल्दी बोलो अंटू। 30,000 क्या है? नेट ब्रेक हो गया क्या? सेल प्राइस। सेल्स प्राइस है। यस। इतनी देर क्यों लगी? खाना खा रहे होंगे पक्का, ये मास्क लगा के वैसे बैठते हैं, मुंह में डाल दिए होंगे 4-5 बादाम। अभी बता रहा हूँ है। तो बताओ बेटे 30,000 क्या है? सेल्स प्राइस। तो इसका मतलब क्या है? 30,000 के लिए आप क्या एंट्री करोगे बताओ जी? स्टॉक विद कस्टमर तो ट्रेडिंग अकाउंट। शाबाश। सबसे पहले सेल्स कैंसिल होगी बेटा। नंबर 1 सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। सबसे पहले बेटे उतने पार्ट की सेल हमारी कैंसिल हो जाएगी बाबू। 30,000 रुपए की हमने सेल कर दी कैंसिल, बीइंग सेल्स
कैंसिल। और अगली एंट्री क्या होगी जी? वही जो आप बता रहे हो, अबंटू बताएगा इसकी कॉस्ट कितनी है। अगली एंट्री होगी स्टॉक विद कस्टमर्स, अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो भाई बच्चों कॉस्ट कितनी है, बाकी बच्चे भी बता दो चलो। बीइंग 24,000 24,000 स्टॉक विद कस्टमर रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉर्डेड। 30,000 इंटू 100 बटे 125, 24,000। ओके, सब बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है जी। और क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका 24,000 पे जोड़ लो जो इसका परसेंटेज है 25% समथिंग, है ना? कितना था? 20%। कितना था? 25%। 24,000 पे 25% जोड़ना। अरे गलत बोल रहे हो भाई, गलत है। 30,000 रुपए। 20% गंदी बात, गंदी 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 बात। 30,000 में मल्टीप्लाई करो 100 की और डिवाइड करो 125 से। अब बताओ जी कितना आया? अच्छा नहीं, चलो तुम सही कह रहे हो। 24,000 का 25% अगर हम निकालें तो कितना होगा जरा बताना। 6,000। भाई कोस्ट पे हम कितना जोड़ रहे हैं? 25% ना, 100 की चीज 125 की। और 30,000 हमारी 24,000 क्या कॉस्ट है, तो कॉस्ट का 25% जोड़ोगे 1/4 जोड़ोगे तो 36 नहीं बैठेगा। तो देखना बताना जरा कहाँ उलझ गया मैं। सर 30,000 इंटू में 25/125 होगा ना। हाँ तो 30,000 सर इसका भी 24,000 निकल गया, इसका भी इस तरह से। 24,000 ही आएगा। सर सर 24,000 इसका का भी 25% 24। 6,000 होता है। 24,000 का 20%, अच्छा हाँ 6,000 होता है। मैं वो मैंने गलती से समझ गया, मैं 12,000 कर दिया था। चलो जी ठीक है जी, यहाँ गलती थी मेरी। आओ बेटा, तो मतलब ये बात पूरी तरह क्लियर है। आइए अब अगली बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद में अब हम कर रहे हैं बेटे। अच्छा इस पॉइंट से कोई फर्क पड़ेगा क्या कि अप्रैल में जाके वो कैंसिल हो गया? जल्दी बताओ अमाउंट कैसे आया। अच्छा कौन से वाले उसका, जिस बच्चे ने डाउट पूछा एक बार पॉइंट बताओ। 24,000 की बात कर रहे हैं। 31st सही है, 30 30,000 आया सेल्स वाला। 30,000 का, ये 30,000 दे रखा है। कोस्ट पूछनी है, कोस्ट 30,000 तो हमें दे रखा है ना बेटा। जब हमने कल एग्जांपल फर्स्ट किया था तो उसमें फिर 40 की ली थी। नहीं मेरी बात सुनो, यहाँ पे बताओ टोटल कितना है इस केस में बेटा, टोटल कितना है गुरु बताओ पहले। 1,20,000 रुपए की कोस्ट है, बोलो, प्लस 25% जोड़ा कितना हो गया? 30,000 150 का सेल्स प्राइस हो गया 1,50,000। अब इसमें से कितना हो गया ओके अप्रूव्ड और कितना हो गया नोट ओके रिजेक्टेड और कितना है इसमें पेंडिंग? तीन ही तो चीज है ना। जो अप्रूव्ड है वो कितना है? अप्रूव जो है वो है 40,000। 40,000 तो बेटे ओके है और 80,000 नोट ओके है। तो कितना हो गया बेटा दोनों मिलाकर के? 1,20,000 के सेल्स प्राइस का हिसाब किताब हो गया बेटा। यानी पेंडिंग कितना है? 30,000 का सेल्स प्राइस। और ये बात हमें क्वेश्चन में ओके देगी। सर। ठीक है कोई बात नहीं, आप पूछिए जरूर, पूछा जरूर करो बस, वो दिक्कत नहीं है कि आप क्या पूछ रहे हो, लेकिन पूछा जरूर करो। आइए जी नेक्स्ट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद में अब हम चल रहे हैं कहां पर बच्चों? इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। सर क्लोजिंग स्टॉक में तो स्टॉक विद कंज्यूमर कस्टमर बोल के तो रिकॉर्ड कर लिया, ये तो इस साल का बात खत्म हो गया। अगर नेक्स्ट ईयर में कस्टमर से अप्रूवल आ गया जी हाँ आपका माल सही है हम खरीद लेंगे, तो उसका एंट्री क्या होगा फिर से? नहीं समझा मैं आपकी बात। इस साल में तो स्टॉक विद कंज्यूमर बोल के तो मैंने एंट्री तो हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ अगर अगली साल में जब अप्रूवल मिल जाएगा तब क्या मैंने कुछ दूसरा एंट्री करना पड़ेगा? मैं उसी हाँ चीज से बिल्कुल, पूछ फिर रहा हूँ। दोबारा से सेल की एंट्री डालेंगे।
क्योंकि अगले साल ये एंट्री बेटा पहले रिवर्स होगी। अगले साल ईयर जैसे ईयर ओपनिंग होगा ना, पहले ये एंट्री वापस फिर से जो कैंसिल की थी वापस फिर से की जाएगी, ठीक है। और फिर जब अप्रूवल होगा तो फिर कहेंगे नो एंट्री। यस। इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो ये कर लाए क्या तुम लोग, ये वाला भी। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सर ये हो तो गया, बस एक डाउट था। करेंगे जी, करेंगे, सारा करेंगे, है ना। हाँ, नहीं हुआ बाकी बच्चों का नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब हम करेंगे और हम सारे डाउट लेंगे। तो आइए पहले मैं फटाफट से आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ इसको, फुल स्क्रीन पे। तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। जिन शैतानों ने नहीं किया जल्दी करो, जिन शैतानों ने नहीं किया वो इस क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। वो बेचते हैं गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर, कैजुअली। कैसे बेटा, कैजुअली बेचते हैं। और उन्होंने गुड्स बेचा इस तरह से 1,50,000 रुपए का। 1,50,000 रुपए कॉस्ट तो नहीं बता रखी ना, तो जब बेचने की बात कही तो यानी 1,50,000 क्या है, सेल्स प्राइस है। पहले तो इस डाउट को क्लियर करो, कई बार ये डाउट भी आया था बच्चों को। अब अगली बात, 1,50,000 सेल्स प्राइस है, वो कैसे है जी, प्रॉफिट है जी। 33% उसमें जुड़ा हुआ है जी प्रॉफिट, यानी कि 1,50,000 रुपए अगर सेल्स प्राइस है तो इसका 33.333333% निकालना। इसका दूसरा तरीका सीधा 1/3 कर दो, यानी कि 50,000 उसके अंदर क्या है, प्रॉफिट है, और 1,00,000 रुपए क्या है, कॉस्ट है। क्या मैं इसे लिख दूं, मैं एक बार यहां तक लिख देता हूं। बेटा अब मैं प्रेजेंटेशन नहीं कराऊंगा, अब मैं आपको सीधा सीधा काम की चीज कराऊंगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में करनी है। तो हमारे से पहले इसकी बात करते हैं। पहले कॉस्ट कितने की है जी, कॉस्ट नहीं, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। और हमें एक क्वेश्चन ने दे रखा है यहाँ पर क्या, कि भाई ये है 1,50,000 और प्रॉफिट 33.33 है। परसेंट होने का मतलब किसी को शो होना पड़ेगा, यहाँ पे शो क्या है, ऑफ सेल्स प्राइस, यानी ये शो है, यानी ये 66.66% है। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ रही है सब बच्चों को। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बताओ इसके अंदर कॉस्ट कितनी थी और कितना था इसके अंदर प्रॉफिट। जो इसने गुड्स सेंड किया, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस जो किया, वो कितने रुपए की कॉस्ट का था, उसके अंदर कितने रुपए का प्रॉफिट उन्होंने जोड़ करके भेज रखा था। कौन बताएगा जी, सबसे समझदार बच्चा कौन है जी, अमन, ध्रुव, कैमरा बंद करके बैठ गए हो, वाह 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 वाह, रितिका, सार्थक, सृष्टि। हाँ रितु ने पहले ऑन कर लिया, फिर शुरू हो गया, फिर बोलेगा, चुपचाप ऑन कर लो जल्दी जल्दी। हाँ फिर थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, फिर बंद कर लेंगे। जल्दी करो बेटे, फटाफट से मुझे बताओ जल्दी, कितने रुपए की कॉस्ट का था। वेरी गुड आर्यन। सर अगर कॉस्टिंग को 100 पकड़ते और प्रॉफिट को 33.33, तो सेल प्राइस बेटा 33% ऑन सेल था आर्यन। क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसा आंसर कैसे दे सकते हो। आज लड़ाई होगी लग रहा है आर्यन की, मूड खराब है आज इसका। बोलो बेटे, बाकी बच्चे भी बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो जी, कितने रुपए की कॉस्ट है इसके अंदर। वेरी गुड स्वयं, 1,00,000। वेरी गुड भावेश, और वेरी गुड जिसने भी अभी आंसर दिया था, महक ने या शशि ने, किसने बच्चे ने, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया सब बच्चों ने, शाबाश। बेटा पहले तो इस ढंग से पढ़ो, 33% ऑन सेल है। सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर करो, ये कॉस्ट का है कि सेल का है, सेल का है जी, क्योंकि सारी जड़ यहीं पे है डाउट की। लो जी, सेल का है जी, यानी कि 100 रुपए की अगर सेल है तो जाकर के ये प्रॉफिट 33.33 बनेगा। लो भाई हो गया काम, 1,50,000 इंटू 100, सॉरी इंटू 66.6 बार डिवाइड बाई 100, 1,50,000 इंटू 33.33 बार
डिवाइडेड बाई 100। ओहो ओहो, ये आ गया जी 50,000 और ये आ गया जी 1,00,000। आगे की बात करते हैं जी, आगे की बात करते हैं। अब यहां पर देखो बेटे, क्वेश्चन ने क्या कहा, विच हैज बीन वेटिंग फॉर अप्रूवल, उसने बेचा लेकिन अप्रूवल के लिए अभी बाकी है क्लोजिंग ऑफ गुड्स पर। कब बेटे? क्लोजिंग डेट पर। क्या कह रहा है जी? अप्रूवल के लिए बाकी है। हाँ बेटा, अब बताओ जी, क्या करूं मैं यहाँ पे एंट्री में तो भूल गया इसे, कौन बताएगा जी मुझे? सेल्स टू डेटर, है जी, सेल्स टू डेटर। सेल्स टू डेटर। हम कौन Yes, सी sir. डेट पे खड़े हैं? हम ईयर एंड पे खड़े हैं, बिल्कुल सही कहा क्लोजिंग बेटा। डेट पे। हाँ, एट, एक तो बेटे एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ सेंडिंग है, उस टाइम पर एंट्री वही हुई होगी डेटर डेबिट टू सेल की। लेकिन ध्यान से बेटे, हमसे ये वाली एंट्री नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, लिख लो इसको, आधे से ज्यादा तो बेचारे यहीं पे रुक गए होंगे। नहीं पूछ रहा है, हमसे ये वाली एंट्री नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहे हो? बहुत सुंदर राइटिंग है, थैंक यू सो मच भाई। ये हमसे नहीं पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो हमारे से पूछ क्या रहा है? हमारे से पूछ रहा है एट ईयर एंड, वहां पे लाके खड़ा कर दे। और ये कह रहा है क्या, क्या कहता है जी? कहता है कुमार सेल किया करता है, उसने बेच चुका है और अवेटिंग है अप्रूवल का ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग। हमसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी एंट्रीज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स, ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स। बताओ बेटे, क्या करोगे ये एंट्री? जल्दी बताओ, कौन है सबसे समझदार बच्चा? जल्दी बोलो। So sales to debtor सेल्स 100 1,50,000 sir. वेरी 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 गुड, गुड। 1,50,000। सबसे पहले तो हम क्या बेटे, नरेशन नहीं लिखना। अगली एंट्री बताओ। हम क्यों बताएं? पैसे आपको दे रहे फीस के, मतलब एंट्री हम बताएंगे। वाह वाह। Stock, stock with customer हाँ, स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू to trading. ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे कॉस्ट कितने की? 1,00,000 रुपए की। सर आपने एंट्री सेल की तो की नहीं, क्योंकि बेटे हमसे ईयर एंड पर एंट्री क्या होगी ये पूछ रहा है। कई बच्चे ना क्या करते हैं, फिर वो वाला आंसर भी देने लगते हैं, तो तुरंत एग्जामिनर समझ जाता है इसका मतलब बच्चा ना घबराया हुआ है, कह रहा है तू सब कुछ पूछ ले मुझसे। उसे यही नहीं पता कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। ठीक है ना? अगली बात, अगली मैम बात। आप कट जाएंगे हाँ फिर। जी, सर क्या हम ये स्टॉक विद कस्टमर की जगह पर डेटा सेल्स भी लिख सकते हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं बेटा। मतलब ये जो हमने सेकंड एंट्री कर रही है स्टॉक विद कस्टमर से टू ट्रेडिंग अकाउंट, सर इसके जगह पर हम डेटा अकाउंट्स टू सेल्स अकाउंट से मतलब इसको कैंसिल कर दें 1,00,000 से। मैं आपकी बात को सच में नहीं समझ पाया, आप क्या कह रहे हो? सर जैसे कि हमने सेकंड एंट्री कर रही है ये वाली स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग हाँ। अकाउंट, हाँ, सर हम इसकी जगह पर क्या दूसरी एंट्री ये भी कर सकते हैं डेबिटर और डेटर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट? डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। यस सर, मतलब हम इसको मतलब रिजेक्ट कर हो गया ना, मतलब अभी हुआ नहीं अप्रूवल, तो इस वजह से कर सकते हैं। एक मिनट रुको। रुको एक मिनट, पीडीएफ थोड़ी हिल गई है, इसको कहाँ गई है? किधर से आएगी? अच्छा इधर से आएगी। ओके ओके ओके, एक मिनट रुको, मैं इसको सेट करूँ। हो गया सेट? हाँ हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे थे बाबू, दोबारा से, सॉरी है, दोबारा से पूछो प्लीज। जी बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे कि हमने ये एंट्री करी थी अभी स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग हाँ अकाउंट सेकंड वाली, हाँ, सर इसके जगह पर हम डेटा टू सेल्स अकाउंट्स की एंट्री भी कर सकते हैं? डेटर टू सेल तो बेटे पहले किया था। नहीं सर वो तो सेल्स टू डेटा का था, अब ना ना डेटा टू ना ना सेल्स। ना 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 ना,
डेटर टू सेल तो बेटे एट द टाइम ऑफ सेंडिंग किया था, अच्छा ओके ओके सर। है ना, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है। ठीक है, ये लिख दूं, ये अंदर की बात है कि यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है क्या, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये हमसे पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, ये हमसे पूछ नहीं रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, पहले मुझे इतनी बात बताओ। यस सर ओके। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे ईयर एंड पर हमने एंट्री कर ली, अब अगली बात करते हैं बेटे। अब आया जी नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा जी, अब क्वेश्चन ने हमसे कुछ कहा क्या, और देखो बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा, लो भाई क्वेश्चन ने हमसे ये कहा, अपसेट हो गया ये, वो ना हिल गया था। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा कि भाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड customer have accepted equivalent to 75% of cost of goods and rest considered to be rejected, और बाकी का क्या कह रहे हैं, वो रिजेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या बेटे, इस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद में कस्टमर ने क्या किया, 75% की एक्सेप्टेंस भेज दी, यानी कि बाकी का क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। पहली बात, यहाँ पे जो एक्सपायरी ऑफ पीरियड लिखा हुआ है, कई बच्चे सोचेंगे ये तो अप्रूवल बेसिस के पीरियड की बात कर रहा है, बेटे ये ईयर एंड की बात कर रहा है। ईयर एंड के बाद में बुक्स का मतलब बुक्स की एंड होने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने जो एक्सेप्टेंस दी वो 75% की दी। तो आप मुझे बताओ, अब आप पहुंच गए हो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में अब यहां पर क्या हुआ बेटे, अप्रूवल आई। बताओ बेटे कितने की अप्रूवल आई, मुझे ये बताओ। 75%। 75% की। और नंबर 2 रिजेक्शन आया, मतलब रिजेक्शन हुआ या रिटर्न हुआ 75% का। 25% का। यस सर। 75% एक्सेप्टेड और 25% रिजेक्टेड। पहले मुझे क्वेश्चन बताओ, सॉल्यूशन तो सब हो जाता है, पहले क्वेश्चन सही डिलीवर होना जरूरी है। क्या आपको क्वेश्चन सही समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो बेटे 75% अगर अप्रूव हो गया है तो आप मुझे बताना 75% ऑफ कॉस्ट बोला उसने ये नहीं बोला 75%। पढ़ो ध्यान से कि गुड्स अप्रूव तो हमने किया, लेकिन इक्विवेलेंट टू एक अमाउंट निकालनी है, और निकालने का तरीका उन्होंने बता दिया कि 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, कि कॉस्ट है गुड्स की, हाँ जी, उसका 75% करो। मैंने कहा कॉस्ट तो 1 लाख रुपए की है, तुम उसका 75% कराओगे तो 75,000 आएगा। क्यों करा रहे हो कि हम बताते हैं। ये कितना आया 75% कॉस्ट का, कि जी 1 लाख का 75% किया 75,000 आ गया, कि बस इतने रुपए का माल एक्सेप्ट किया। बच्चे सोच रहे होंगे क्या 75% अप्रूव हुआ, लेकिन 75% के साथ में क्या चिपका हुआ है वहां पे, काश ये ना लिखा होता तो मैं वही कर रहा होता जो तुम सोच सोच के परेशान हो। ये इसने बोल दिया ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट बोल दिया तो फिर तो बेटे मैं कॉस्ट का ही तो करूंगा 75%। तो मैं इतने रुपए की अप्रूवल की एंट्री डालूंगा, यानी इतने रुपए की अप्रूवल हो गई, यानी इतने रुपए की सच्ची मुच्ची की सेल बन गई मेरी। तो क्योंकि मैंने सेल की एंट्री पहले कैंसिल कर दी थी, तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा एंट्री को, क्योंकि बोलो बोलो, क्योंकि पहले मैंने कैंसिल कर दी थी, अब मेरे को एंट्री दोबारा से करनी है। रिजेक्शन की बात बताओ बेटे, कह रहे 25% ऑफ कॉस्ट रिजेक्ट कर दिया, क्या करना है उसका रिजेक्शन का। हमने सेल की एंट्री जब कैंसिल कर दी सारी की सारी 100% की, अब 25% रिजेक्ट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने तो वैसे ही 100% की एंट्री वापस ले रखी थी। मैं वेट कर रहा हूं, सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे जल्दी से, और मुझे सबका मुझे पता चलना चाहिए कि ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। मैं किसी सबसे पूछूंगा, अब मैं पूछूंगा यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो सबसे पहले तो यादव जी से कर लेते हैं।
उनको बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो खैर, हाँ भाई भावेश, ओजस्विनी, सार्थक, जल्दी बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। तो बताओ मुझे ये 25% का क्या होगा? सर सेल में ये कॉस्ट अरे प्राइस में रुको एंट्री रुको, होगा या अरे सेल प्राइस रुको में रुको, एंट्री? अरे रुको, देखो तो कौन कौन सो रहे हैं। हाँ बेटा ओजस्विनी जल्दी बताओ 25% का क्या होगा? सर ये रिजेक्शन हो गई, इसकी एंट्री तो हमने ऊपर बना ली, लेकिन बना ली थी, कहाँ पे बताओ जल्दी जल्दी। सेल्स टू डेटर। सेल्स टू डेटा, बहुत ही अच्छा बेटा, वेरी गुड गुड़िया, शाबाश। सारे बच्चे ध्यान दो, बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने। 1,50,000 के अंदर सर शामिल तो थे, क्यों दोबारा दोबारा परेशान कर रहे हो? मैं बस मैं जगा रहा था, बाकी सब बच्चे अलर्ट हो गए होंगे। अब देखता हूँ कौन बच्चा और सो रहा है, अब पूछना शुरू करता हूँ। अब बताएगी कौन? राधा बताएगी, और बताएगा कौन? बताएगा जी सार्थक बताएगा। राधा और सार्थक जल्दी बोलो, 75% की एंट्री क्या हुई और क्यों हुई? कॉस्ट 1 लाख है, 75% अप्रूव हो गए थे। तो 75% हमने अप्रूव हो गए। 1.5 लाख का क्यों नहीं किया, ये बताओ। सर वो सेल्स प्राइस है ना, ये कॉस्ट है। वेरी गुड, चलो इसका मतलब जाग रहे थे, शाबाश। आओ बेटा, जिसको नहीं पता एक बार फिर से सुन लीजिए, हो सकता है कोई बच्चा सो गया हो, उसने चाय ना पी हो। आओ जरा, हाँ मम्मी चाय ले आओ, ये बोलते तो बोलता रहेगा, जल्दी करो नहीं तो सो जाऊंगी मैं। हाँ रितिका ने तो मंगा ली और बिस्किट भी खा फूक है ना? क्यों भाई अमन? अमन तो नमकीन चावल में लगा हुआ है। आर्यन खा पी के है, आर्यन ने तो शाही पनीर मंगा रखा, बीच बीच में जाता है आ है, फिर आ जाता है इधर। इधर देखो सारे बच्चे, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे 75% ऑफ कोर्स लिखा हुआ है बस इसलिए हमने यहाँ 75% 1.5 लाख का नहीं किया, इसलिए। और जब 75,000 रुपए आता है, मतलब रुपए निकालने का सिर्फ एक तरीका बताया। अच्छा एक डाउट आया, एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा, कॉस्ट में होगा या सेल्स प्राइस में? सेल्स प्राइस मेन एंट्री होगा, मैं समझ नहीं पाया आपका डाउट, प्लीज बोलो। अंटू बोलो, चलो क्या डाउट है? मेरा डाउट था, ये तो कॉस्ट प्राइस में एंट्री हो गया ना, सेल्स प्राइस में एंट्री होना चाहिए था ना, सेल का एंट्री। ये क्योंकि बोला क्वेश्चन ने कॉस्ट का 75% कर दो और उस अमाउंट की अप्रूवल बता दो, ठीक है। महक तुम्हारा भी डाउट यही था ना? महक यस सर। हो गया डाउट? कह दो यस सर दोबारा से, जल्दी बोलो, नहीं तो यस डाउट बताओ। सर। यस सर, आओ जी। तो मैं मान रहा हूँ सब बच्चों का यहाँ तक डाउट ओके है। बेटे यहाँ पर लिख लो दोबारा से, बहुत अच्छा आंसर दिया था इस बच्ची ने, ओजस्विनी ने। नो नीड टू रिपीट, एंट्री as already cancelled this sale on या at year end। हमने ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, तो इसलिए कोई रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसको पाप चढ़ेगा जो एग्जाम में ये बात लिख के नहीं आएगा, और उसको बहुत ज्यादा बड़ा पाप चढ़ेगा जो एग्जाम में लिख के नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आएगा, हाँ नो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। अरे लिख के तो आओ, वहां उसको बताओ क्यों नहीं कर रहे हम एंट्री, वरना पता क्या सोचेगा एकदम में, हाँ आती नहीं होगी, इसलिए वहां लिख के आना है हमें कि भाई एंट्री रिपीट नहीं होनी है, ऑलरेडी उसमें कवर है इसलिए नहीं कर रहे, ये सोचना कि हमें आता नहीं है। आओ जी अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो स्टडी मैट ने भी लिखना शुरू कर दिया, देखो इसमें, समझे? वेरी गुड। आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ो बेटे, मैं आपको फिर से फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और देखते हैं जी कौन सा बच्चा सबसे पहले इसको करेगा जी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पहले आप पढ़ो, फिर मैं करता हूं जी। सारे ही क्वेश्चन हमें इस मेथड के निपटाने हैं। मतलब बच्चों ने सोच लिया कि ये तो दिख नहीं रहा और हम भी कैमरे बंद कर ले। चलो जी
अंटू इसी से रिलेटेड डाउट है क्या, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड? हाँ सर, जो कि मेरा ना एक डाउट मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सुनो, अच्छा पिछले क्वेश्चन तक का डाउट हाँ सर, पूछो। इसमें कॉस्टिंग में एंट्री करने के लिए बोला ठीक है 75%, लेकिन हाँ जी। सेल का एंट्री तो सेलिंग प्राइस में जो कन्वर्ट करके हम तो एंट्री कर सकते हैं ना, 70 कॉस्ट प्राइस को सेल प्राइस में कन्वर्ट करके। देखिए वहां पर हमने यही काम तो किया था, तभी तो हमें 1 लाख मिला था। आप बिल्कुल सही है, हमने ये काम किया था ना, तभी तो हमें 1 लाख मिला था कॉस्ट। 1 लाख कॉस्ट हमें तभी मिली थी, और उसी का 75% हमने किया। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। ओके। आइए, आप बिल्कुल सही है अपनी जगह, बस हमने यही किया। आइए, एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sales. क्या कह रहे हैं जी, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हालांकि जो है एक्चुअल सेल्स की तरह से ट्रीट की गई, ठीक है ना। और इनको कहां तक पास करते हैं बेटे, पास थ्रू डे बुक, पास थ्रू डे बुक। भाई बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है महक, बहुत ही अच्छी बेटा, वेरी गुड। अगर Thank you, sir. यही छाप आए तो बस बहुत ही बढ़िया बेटे। बाकी बच्चे भी भेजा करो मुझे प्रेजेंटेशन। आइए जरा, all such transactions are however treated as actual sales. सब ट्रांजैक्शंस को एक्चुअल सेल्स की तरह से रिकॉर्ड किया जाता है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, 31 मार्च 2020। क्या कहा इसने, ध्यान से, इसने अभी तक सिर्फ बताया था कि हम लोग काम कैसे करते हैं। बेटा वीडियो ऑन कर लो वरना रिंग हुआ शुरू हो गया तुम्हारा फिर तो जल्दी। तो अभी तक इसने क्या बताया, सिर्फ एक सिस्टम बताया। क्या कहता है जी, जस्ट बिफोर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्या हुआ जी, 31 मार्च 2020 से जस्ट पहले 200 गुड्स को भेज दिया गया डीलर के पास में, जिसकी कॉस्ट 200 रुपए थी, और कितने पर भेजा गया, 250 रुपए पर। यानी बेटे सेल्स प्राइस कितने का, 250 रुपए ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। और डेबिट कर दिया गया हिज अकाउंट। हिज कौन है बोलो, हिज किसके लिए, जस्ट पहले जो कस्टमर के बारे में बताया गया, डीलर कह रहे हैं, और उसका डीलर का अकाउंट मतलब डेटर का अकाउंट, डेबिट कर दिया गया इन गुड्स से। 200 गुड्स को भेजा, उसकी हमने एंट्री कर दी। क्वेश्चन ये कह रहा है 31 मार्च 2020 को, कह रहे हैं क्या, 31 मार्च 2020 को क्या हुआ, 50 गुड्स वापस कर दिए और 70 का बोला ओके है, डन डना डन डन। यानी मैं कह सकता हूं 70 की हाँ हो चुकी है, 50 का रिजेक्शन हो चुका है। 70 और 50 कितने हो गए, 120। अब ध्रुव कह रहा मेरे से पूछते नहीं, ध्रुव बताओ बाकी का क्या हुआ। सर वो वाला काम हो गया जैसे शोले फिल्म में था, आधे उधर जाओ आधे इधर आओ बाकी मेरे साथ आओ। बताओ भाई ध्रुव, 70 उधर जाओ 50 इधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ, बाकी कितना आएंगे ध्रुव, 80। 70 उधर जाओ 50 इधर जाओ, कितने हो गए 120। 200 में से गए 120 बच गए कितने, 80। 80 गुड्स के बारे में क्या बात हुई, क्या कहता है क्वेश्चन। बस भाई आर्यन को तो आगे नींद, देखो ये इसने ली लंबी अंगड़ाई। ओहो हाँ, सामने ले आऊंगा स्क्रीन पे जो भी ऐसा बच्चा शैतानी करेगा। हाँ नींद में देखो, सृष्टि को देखो अभी फिर से चाय बनाने चली गई, सृष्टि नींद खोलने चली गई फिर से। मैं कहेगी सृष्टि के पीछे पड़ रहते हैं। हाँ सृष्टि तू सर को बुला के चाय पिला ही दे तो आज बस। हाँ जी, लो बेटे सारे बच्चे, रितिका नमकीन चावल खा लिए क्या, बस बेटे बाद में खा लेना। स्वयं दूध पी लिया, अमन जल्दी बताओ। हाँ यादव जी हमारे नाने चले गए लग रहा है, आओ जी। इनका भी कैमरा बंद है, इनसे भी मजे ले लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था बेटे सारे बच्चे ध्यान दो, अब इससे पहले कुछ बोले इनका म्यूट कर दो भाई चुपचाप से जल्दी। हाँ नहीं तो बोलने वाले थे। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, डेट ऑफ रिटर्न अदर गुड्स और अदर गुड्स, डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट येट एक्सपायर्ड, अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है, पास कीजिए नेसेसरी जनरल एंट्री। लो भाई हो गया काम, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन।
छुट्टी हो जाएगी, फिर हम घर जाएंगे। आओ जी चलो शुरू करते हैं। आंसर नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। लो बेटे, डेट कौन सी है जी? ईयर एंड की डेट है, ऑन 31 मार्च। बेटे क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, पहले ये फोकस करो, पूछा क्या है, किस बात के नंबर देगा? देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट्स कब की जाती हैं जी? बचपन बीत गया, जवानी खर्च होने लग रही है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, ये बात जानते जानते कि एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में होती हैं। एडजस्टमेंट मतलब जो छुटी हुई एंट्री होती हैं। सर आप हो रहे होंगे बूढ़े, हमें मत बोलो, हम तो भी बच्चे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, बेटे सोच के देखो जरा, एडजस्टमेंट कब होती है बताओ? ईयर एंड पर। तो बात यहाँ पर ईयर एंड की एंट्री की पूछने की बात है। क्या इसने हमसे सारी एंट्रियां पूछी हैं कि शुरू से लेके आखिरी तक की एंट्री बता दो, 200 गुड्स के भेजने की एंट्री बता दो? नहीं, वो बच्चा परेशान होगा, बिना बात के एक्स्ट्रा करके आएगा, वो वाली एंट्री भी करने बैठ जाएगा गुड्स सेंड की। बेटा क्वेश्चन पे फोकस रहना चाहिए, किस बात के नंबर देगा, और वो आंसर उसको देके आना। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री ऑन, अंडरलाइन कर लो ऑन। इससे ज्यादा और क्वेश्चन क्या कहेगा? मैंने देखा है बच्चों को समझाता हूँ, फिर भी पता क्या करते हैं, सर मैंने सारी कंट्री कर दी, पेपर बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा क्या हुआ? ये खींच के मैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सारा लिखाया। ले नालायक, पूछ रहा था जवानी की बात, तू बचपन से बुढ़ापे तक कट हो गया। बेटे 31 मार्च की बात बतानी थी, और वो ढंग से नहीं बता के आता, सच बताऊं, क्योंकि शुरू वाली एंट्री आती है, 31 मार्च में दिक्कत होती है। हाँ आ जाओ जरा, 31 मार्च को क्या हुआ? 50 गुड्स रिटर्न कर दिए गए, तो 50 का सेल्स प्राइस रिटर्न होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ओ तो ये बात है, एंट्री यहाँ पर सेल्स रिटर्न की होगी। एंट्री क्या होगी? सेल्स के कैंसिलेशन की। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बेटे नरेशन में लिख रहा हूं आपके लिए, होमवर्क। आओ जी, 50 क्वांटिटी 250 रुपए के सेल्स प्राइस वाली हमने एंट्री कर दी है वापस, रिजेक्शन की। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, यानी बेटे 12,500, 12,500। तो बेटे 12,500 हमने क्या किया? रिजेक्शन की एंट्री डाल दी। हेडिंग डाल देना, मैं नहीं डाल रहा, कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, ठीक है? मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है और तुम्हें अभी जल्दी से घर जाके सोना है। आओ जी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है बेटे? 50 के बाद में 70 गुड्स का क्या हुआ जी? 70 का ओके आ गया जी। अब राधा कह रही है सर मेरे से नहीं पूछते, राधा बताओ जल्दी से इन 70 की क्या एंट्री होगी, और ये भी बताएगी, विशाखा भी बताएगी, जल्दी से बताओ बेटे। सर कोई एंट्री नहीं बनेगी। शाबाश बेटे, वेरी गुड। क्यों नहीं होगी बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सर क्योंकि इसका एडजस्टमेंट हमने 31 मार्च को कर दिया है। क्योंकि हमने उसकी सेल की एंट्री पहले ही कर दी है, जस्ट बिफोर 31 मार्च, जस्ट बिफोर, जब हमने भेजा था गुड्स, 200 गुड्स सेंड थे ना, हाँ उसी टाइम पर हमने एंट्री कर दी थी। लिख देना इस बात को। ये तो है बेटे रिजेक्शन, यानी कि रिटर्न, और फिर है बेटे अप्रूवल। और वो नलायकी करेगा बच्चा, जो उसने पूछा है वो उसको बता के नहीं आएगा, फिर नंबर कैसे आ जाएंगे? जब वो कह रहा है बताओ इतने अप्रूव होने की क्या एंट्री होती है, तो उसको बताओ ना अप्रूव होने की यहाँ पर दोबारा से एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर है। नो नीड टू रिपीट एंट्री एट द टाइम ऑफ approval, no need to repeat sales entry at the time of approval, because already entered as sales at the time, at the date
just before 31st March when goods, लिख दो ब्रैकेट में 200 were sent on approval basis। बेटे प्रेजेंटेशन जरूर कर लेना, स्टडी मैट के बेसिस पर नहीं करना। स्टडी मैट की प्रेजेंटेशन में जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ जरा अगली एंट्री की बात कर लें। 50 की बात हो गई, 70 की बात हो गई, 50 की बात हो गई और 70 की बात हो गई जो अप्रूव हुए। जरा बात करते हैं बाकी के 80 की। बाकी का टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ है ना। देखिए नेक्स्ट अगली हेडिंग डाल दीजिए, पेंडिंग अप्रूवल 80। तो यहां पर क्या होगा, पहली एंट्री होगी सेल के कैंसिलेशन की। एंट्री क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 80 इंटू 250। सर छोड़ दो बस, अब हमें 25 रुपये 200 नींद आ रही है ना। मैं जानता हूं तुम्हारे मन की बात। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सर जी कर रहा है, ये रेड कलर का बटन दबा दूं मैं? नहीं बेटे बस 2 मिनट और जी को संभाल लो। इसकी एंट्री बता दो मुझे, इसको क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। सार्थक ही बताएगा, आप ये नालायक उल्टी सीधी वो बनाता रहता है स्माइली सी। ओ जल्दी करो, मुझे बताओ सार्थक, जल्दी बोलो एंट्री क्या होगी, फिर हम घर जाएंगे। जल्दी बोलो। डेटर टू सेल्स। क्या एंट्री कौन सी करनी, किसकी करनी है मतलब? हाँ मुझे बताओ। पेंडिंग अप्रूवल की 80 की एंट्री देख रो, सो रहा था ये। जल्दी बोलो भाई, आर्यन बताएगा। अनम्यूट तो कर रखा है। सर गुड्स विद कस्टमर टू ट्रेड रिसीवेबल। हाँ ये हुई ना बात, स्टॉक विद कस्टमर। अनम्यूट कर रखा मैंने, कह रहा अनम्यूट कर दो, मतलब पता नहीं होगा इसको कहाँ पे हूं मैं, इसलिए कह रहा है। वाह वाह ये बढ़िया तरीका है भाई, अब की बार ये तरीका फेलो करूंगा मैं। कह रहा है कि म्यूट नहीं हो रहा है, अच्छा रुक जाओ, ये शैतान जानबूझ के कर रहा है। 1 2 का 4 2 ट्रेडिंग अकाउंट हुआ है सर। है जी। नहीं अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। आओ जी, कितने रुपए की कॉस्ट है बेटे जल्दी बताओ। कौन है सबसे होशियार बच्चा जो बताएगा, जल्दी बोलो। इसमें क्या होशियारी की बात है। लो बेटे साफ साफ क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा 200 रुपए की कॉस्ट है। अब इससे ज्यादा और क्या होशियारी चाहिए बताओ, बोलो है कि नहीं। कौन है सबसे होशियार बच्चा, अब मैं देखना चाहता हूं। कंपटीशन चालू, जो ये क्वेश्चन अभी करके दिखाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है जी, 5 है। हाँ उसकी फीस बहुत अच्छी मानी जाएगी, बहुत अच्छी मानी। क्या कह रहे थे, वापस कर दो? नहीं आओ जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ सार्थक कह रहा माफ। कैली कंपनी, बताओ बेटे कैली कंपनी की बात है, ये क्वेश्चन नहीं किया तो क्या किया। कैली कंपनी सेंड आउट इट्स गैस सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर नहीं है, गैस कंटेनर, हाँ वही होते हैं, टू डीलर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। बताओ बेटे ये जो कैली कंपनी है ये रिश्तेदारों की कंपनी है। बताओ इनका भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन करे बिना अगर हम घर जाएंगे तो हम रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमें करना है 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म। कह रहा कैली कंपनी ने क्या किया, कंटेनर सेंड किए अपने इसको डीलर को कि भाई रिटर्न सेल और रिटर्न बेसिस पर। ऑल सच ट्रांजैक्शंस
all such transactions are however treated as actual sales। कह रहे हैं कि इन सभी ट्रांजैक्शंस को एक्चुअल सेल्स की तरह डील करते हैं। बेटे पहले मेथड में से क्वेश्चन आएगा और वही सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। कह रहे हैं ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम लोग एक्चुअल सेल्स की तरह डील करते हैं और इसको पास करते हैं कहां से, डे बुक से। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो देख लो, बस हो जाएगा, फिर रिमूव नहीं होने दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। अब एंड आ रहा है क्लास का तो तुम तो वैसे छोड़ने के लिए तैयार होंगे, रिमूव नहीं होने दूंगा। हाँ जल्दी देखो, कैमरा ऑन कर लो वरना बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ सर ये रहा लाल बटन, अभी दबा देंगे। जरा बताना फटाफट से। 100 गैस सिलेंडर इन्होंने भेजे, कंटेनर, बार बार सिलेंडर निकलना मुझे, जिसकी कॉस्ट है 900 रुपए और जिसको भेजा गया, कैसे भेजा गया जी, सेल्स और रिटर्न बेसिस पर भेजा गया। और क्या कहता है बेटे, उसके अकाउंट में 900 वाले उसको कितना डेबिट किया बताओ बेटे, 100 गैस कंटेनर जिनकी कॉस्ट 900 रुपए थी, जिनको डीलर को भेजा गया था अप्रूवल बेसिस पर, है ना। और क्या किया, उसको डेबिट किया कितने रुपए से, 1200 रुपए से। ओजस्वी नहीं कह रही सर मेरे से तो आपने एक भी नहीं पूछा आज, और ये मयंक भी कह रहा है सर मेरा तो नाम भी नहीं लिया। रितु कह रही है। बताओ बेटे तुम तीनों बच्चे बताओगे अब जल्दी से, बताओ बेटे। क्वेश्चन में यहाँ पर जो बोल रखा है कि 1200 रुपए डेबिट किए, मतलब 1200 रुपए क्यों डेबिट करेंगे बताओ बेटे, उसने लोन दिया, बताओ क्यों डेबिट करेंगे, जल्दी बोलो। ओजस्विनी, मयंक, रितु। ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, मुझे पता था ना तुम लोग सो रहे हो। आंख खुले खुले भी सोते हैं लोग ऐसे। इससे क्या होता है, जो पढ़ा रहा होता है उसको तो ये लग रहा है वो पढ़ रहा है, और वो एक्चुअल में जब आवाज आती है तब पता चलता है सो रहा है। ये तीनों ऐसे ही हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तुम्हें ऐसे एक्टिव कर रहा हूँ बेटे। प्यारे प्यारे बच्चों, 1200 रुपए डेबिट किस बात के लिए होंगे बताओ, सेल क्या होगा इसी बात के ना। क्या कह रहे हो पूरा क्वेश्चन, अभी मैंने इतनी देर पहले, मुझे नहीं पता था हमारे कर सकते हैं। क्या कह रहे हो ओजस्विनी, सर नोट्स में लिखा तो मैंने। अच्छा मैंने देख लिया बाबू, गुड़िया, ओके बाबू। एक्चुअली जब मैं ऑडियो पूछ रहा होता ना, मेरे को ऑडियो में रिप्लाई मिल जाए तो सब बच्चे भी सुन लेंगे ना। मैंने देख लिया बेटा, आपका मैसेज देख लिया बाबू। हाँ तो सारे बच्चे सुनो बेटे, सेल्स प्राइस है 1200 रुपए, इसलिए डेबिट किया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ दिस 100 सिलेंडर में से, 100 कंटेनर में से 20 कंटेनर ऐसे हैं जो सेल कर दिए गए 1500 रुपए में से, 1500 रुपए में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जन एंट्री। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं आपके दुख को, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। मैं आपके दुख में आपके साथ हूं, ठीक है जी। बस बस सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। हाँ बस बस चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय बाय बच्चों। कोई डाउट है मेरा किसी को? बैकअप लगा देना। अच्छा मैं बैकअप लगा दूंगा अभी, ठीक है। चलो ठीक है। कोई डाउट किसी को पूछना है इसके अलावा? चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैं बोलता हूँ क्लास ओवर है, जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे